चारों तरफ घना जंगल था, रास्ता संकरा और कच्चा था, और पांचों दोस्त अपनी एसयूवी में बैठे उस अनजान रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे जो उन्हें एक रहस्यमयी ट्रैकिंग स्पॉट तक ले जाने वाला था। उन पांचों में थे विक्रम, ग्रुप का लीडर, एडवेंचरर, लॉजिकल थिंकर, नेहा उसकी गर्लफ्रेंड, फोटोग्राफर, सेंसिटिव, राहुल मजाकिया लेकिन डरपोक, साक्षी बोल्ड और फियरलेस, और अर्जुन शांत लेकिन शार्प ऑब्जर्वर। अरे नेटवर्क चला गया, रास्ता भी एकदम अजीब लग रहा है। भाई, कहीं ये वो भूतिया जंगल वाला इलाका तो नहीं जहां लोगों के गायब होने की खबरें थीं? राहुल चुप रहो, पहले ही मेरा मन नहीं था आने का, तुम और डरा रहे हो। जैसे जैसे एसयूवी आगे बढ़ती गई, सड़क और संकरी होती गई। अचानक एक जगह पर एक टूटा सा बोर्ड दिखा जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है खामोश गांव में। हम इस गांव में बोलते रहते हैं, मतलब हम शर्त तोड़ रहे हैं। और उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सब लोग गाड़ी में चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। पर जब वो भागने लगे तो देखा एसयूवी के चारों टायर कट चुके थे और गांव के सभी लोग बिना बोले उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग हम पर हमला करेंगे? नहीं, ये हमें रोक रहे हैं ताकि हम फिर से कुछ ना कहें। और तभी विक्रम ने गुस्से में आकर चिल्ला दिया, किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम सब? और जैसे ही ये शब्द निकले, विक्रम का शरीर झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूम गई थी और आंखें फटी की फटी रह गईं। पहला शब्द, पहली मौत। विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी थी, उसकी गर्दन अननेचुरल ढंग से मुड़ी हुई थी और आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उसने मौत को बिल्कुल करीब से देखा हो। नेहा चीख पड़ी, मगर अर्जुन ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। मत बोलो। साक्षी और राहुल डर से कांप रहे थे। गांव के लोग अभी भी चुपचाप खड़े थे और सबकी नजरें अब विक्रम की लाश पर थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो एक शब्द नहीं कह पा रही थी। अर्जुन ने जमीन पर गिरी डायरी उठाई और फिर से पढ़ना शुरू किया। उसमें आगे लिखा था, यदि कोई बाहर वाला बोले तो आत्मा जागती है और पहला शब्द पहला जीवन ले जाता है, दूसरा, दूसरा और तीसरा आत्मा को मुक्त कर देता है। इसका मतलब अगर हम बोले तो हम उस आत्मा को आजाद कर देंगे। विक्रम की मौत के बाद नेहा, राहुल, साक्षी और अर्जुन एक वीरान घर में छुप गए। घर की दीवारों पर अजीब तरह की लिपि में कुछ लिखा हुआ था। साक्षी ने एक टॉर्च निकाली और दीवारों को देखने लगी। शब्द मृत्यु है, मौन जीवन है, 3 शब्द और मुक्ति, जो बोलेगा वही खोएगा। हम अब क्या करेंगे? न गाड़ी है, न रास्ता, न नेटवर्क। हमें किसी तरफ से निकलना होगा बिना बोले। अर्जुन ने सबको इशारों में समझाया कि उन्हें जंगल की ओर पीछे से निकलना होगा। रात का समय हो गया था, आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी। चारों ने अपनी बैग उठाई और धीरे धीरे उस टूटे घर से बाहर निकले। हर कदम सावधानी से रखा गया और कोई शब्द नहीं बोला। पर जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, बिल्कुल शांत, पर उसकी आंखों में पिघली हुई राख जैसी काली गहराई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ बढ़ाया और सामने जमीन में से एक आकृति उभर आई। भगवान, ये क्या है? दूसरा शब्द, दूसरी मौत। नेहा के शरीर में झटके शुरू हो गए, जैसे कोई अंदर से उसकी नसों को काट रहा हो। उसकी सांसें रुकने लगीं और फिर उसके मुंह से काला धुआं निकला। नेहा गिर पड़ी, उसकी आंखें बंद हो गईं, वो अब नहीं थी। राहुल चीखने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। बस एक और शब्द और आत्मा आजाद हो जाएगी और तब सब खत्म। अब केवल 3 बचे थे, अर्जुन, साक्षी और राहुल। वे दौड़ते हुए मंदिर की ओर भागे, उसी मंदिर की ओर जहां वो मूर्ति थी। वहां पहुंचकर अर्जुन ने पूरी डायरी खोली और मंदिर की दीवारों को देखने लगा। एक दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, आत्मा को बांधने का रास्ता, उस समय का उल्टा मंत्र, सौदा केवल रिवर्स करने से रुकेगा। अर्जुन ने तुरंत डायरी के पन्ने पलटे और अंत में एक पेज पर उस रात के सौदे का मंत्र मिला। हम मौन रहेंगे, तू शांत रहेगी, शब्दों से ना जगे, ना हम मरेंगे। इसका उल्टा मंत्र बोलना पड़ेगा, मगर बोलना तो मना है। अगर हमने तीसरा शब्द बोला तो आत्मा आजाद हो जाएगी। कोई और तरीका? तभी मंदिर में खड़ी सफेद लिबास वाली आत्मा जोर से चीख पड़ी, बिना आवाज के। बस उसके मुंह से लहरें निकलीं जो हवा में गूंजने लगी। अर्जुन को एक ख्याल आया, अगर आत्मा की भाषा में उसी की तरह बिना बोले शब्द बोले जाएं, तो क्या मंत्र काम करेगा?
उसे याद आया, मंदिर में बनी मूर्ति के चारों ओर उभरे चिन्ह एक पैटर्न में थे, जैसे किसी एंशिएंट कोड की भाषा हो। उसने अपने खून से उंगलियां भिगोईं और उल्टा मंत्र उन चिन्हों में उस मूर्ति के सामने लिख दिया। गए मरना हम, जागे न से शब्द, रहे शांत तू, रहेंगे मौन हम। और जैसे ही अंतिम चिन्ह लिखा गया, मूर्ति की आंखों से धुआं निकलने लगा और वो सफेद लिबास वाली आत्मा जोर से कांपी, फिर एक आग की लपट में बदलकर हवा में गायब हो गई। सन्नाटा लौट आया। अर्जुन, साक्षी और राहुल थक कर वहीं गिर गए। सांसें तेज थीं, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब एक शब्द भी मत बोलना, ये गांव अभी भी जागा हुआ है। मंदिर शांत था, मूर्ति बुझ चुकी थी, पर गांव अब भी वैसा ही था, खामोश। विक्रम और नेहा अब इस दुनिया में नहीं थे, और अर्जुन, साक्षी और राहुल अब सिर्फ 3 बचे थे। क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, एक आखिरी चीज बाकी है। मंदिर के अंदर की एक दीवार अचानक खिसकती है। उसके पीछे एक संकरी गुफा नजर आती है। अब और क्या रह गया है? जिस आत्मा को बांधा गया था वो पूरी तरह से तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी असली कहानी पूरी तरह उजागर न हो। गुफा के अंदर टॉर्च की हल्की रोशनी में वे तीनों धीरे धीरे चलते हैं। वहां दीवारों पर चित्र उकेरे हुए हैं, जिनमें एक लड़की दिखाई देती है जिसे गांव के लोग जंजीरों से बांध रहे हैं। उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है। उसने ही सबसे पहले बोला था, वह श्रापित हुई और फिर पूरे गांव को श्राप दे गई। तीसरा शब्द उसे मुक्त कर देगा और सब खत्म हो जाएगा। राहुल का शरीर थरथराने लगा। उसने कागज उठाया और कांपते हुए लिखा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये सब और नहीं देखा जाता। और जैसे ही उसने एक हल्की फुसफुसाहट की, शब्द 3 हुआ, आत्मा जागी। मंदिर की मूर्ति एक बार फिर काली पड़ने लगी, हवा में राख उड़ने लगी, और उस लड़की की आत्मा, जिसे वर्षों पहले बांधा गया था, अब गुफा के पीछे से बाहर निकल रही थी। लेकिन अब उसकी शक्ल बदल चुकी थी, चेहरा आधा इंसानी और आधा राक्षसी। अब क्या? क्या इस आत्मा को हमेशा बुराई समझा गया, या वो भी कभी इंसान थी? अर्जुन ने उस आत्मा की ओर देखा, और पहली बार उसने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से पूछा। उसी पल आत्मा की आंखें भर आईं, उसके चेहरे पर करुणा आई और उसकी स्मृतियां दीवारों पर दिखने लगी। 78 साल पहले ये आत्मा एक सामान्य लड़की थी, चारुलता। वो गांव की पहली लड़की थी जो पढ़ना जानती थी। उसने गांव में स्त्री शिक्षा की मांग की थी, पंडितों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन उस आवाज ने गांव के बुजुर्गों की सत्ता को हिला दिया। उन्होंने कहा, ये लड़की अपने शब्दों से पाप फैलाएगी। और तब उसी आवाज को बंद करने के लिए चारुलता को आत्मा कहकर मंदिर में बांध दिया गया। अब अर्जुन सब समझ चुका था। ये आत्मा पिशाच नहीं, अन्याय का जीवित रूप थी। उसने हाथ जोड़कर आत्मा से कहा, तुम्हारी लड़ाई सही थी, हमने तुम्हें गलत समझा। अब वक्त है तुम्हें मुक्ति देने का, सच को स्वीकार करने का। और पहली बार किसी ने उस आत्मा से संवाद किया। बिना डरे, बिना चीखे और बिना बोले चारुलता की आत्मा मुस्कुराई और हवा में घुलने लगी। उसके साथ साथ गांव के सभी लोग एक एक करके शांत हो गए और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अर्जुन, साक्षी और राहुल गांव से बाहर निकले। अब रास्ता साफ था, गाड़ी के टायर फिर से ठीक थे और हवा में पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई दी। क्या आप बोल सकते हैं? अर्जुन ने नजरें ऊपर उठाईं। मंदिर की मूर्ति अब टूटी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। अब समय है सच बोलने का, बिना डर के। और ये वो पहला शब्द था जो इस गांव में 78 साल बाद खुलकर बोला गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं मरा, क्योंकि अब वो शब्द डर से नहीं, मुक्ति से भरा हुआ था। तीनों लोग शहर लौट आए। विक्रम और नेहा की मौत की रिपोर्ट पुलिस तक नहीं पहुंची, क्योंकि गांव अब भी सरकारी रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। साक्षी ने अपने ब्लॉग पर उस गांव की कहानी पोस्ट की, लेकिन एक लाइन के साथ, आप विश्वास करें या नहीं, पर खामोश गांव केवल एक जगह नहीं, एक चेतावनी है। अगर आप सच के लिए आवाज उठाते हैं तो या तो दुनिया आपको बांध देती है या आपकी आवाज से वो डरती है। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प थी, पर क्या ये सब सच है? फोन के स्क्रीन पर एक पुराना ईमेल खुला होता है। विषय लिखा है, चारुलता देवस्थली, जन्म प्रमाण पत्र वर्ष 1936, जारीकर्ता खामोश ग्राम पंचायत। और फिर स्क्रीन पर एक जीपीएस लोकेशन पॉप होती है। खामोश गांव अंतिम बार देखा गया कल। शब्द कभी मरते नहीं, वो बस चुप हो जाते हैं। और जब वक्त आता है तो एक खामोश गांव
फिर से गूंज उठता है।